दोस्तों, एक महिला के शादी हुए मात्र 3 वर्ष अभी बीता था और इस 3 साल में जो उसकी हरकत थी उसको देख करके जो उसका पति था वो हैरान रह गया था। असल में वो जो महिला थी वो हर रात अपने पति से कुछ ऐसा डिमांड करती थी कि उसके पति को लगा कि यार ये कैसी औरत है। जबकि पत्नी उन सब चीजों की डिमांड कभी करती ही नहीं थी। असल में वो जो पत्नी थी वो अप्राकृतिक रिश्ते बनाने के लिए उसे कुछ ज्यादा ही फोर्स करती थी। और जो उसका पति था ये सब देख करके उसे हैरानी हो लगेगी कि यार ये मैंने कैसी बीवी से शादी कर लिया, कैसी लड़की से शादी कर लिया जो ये हर रोज मुझे ये सब कुछ करने के लिए मजबूर करती है। दोस्तों, वो जो महिला थी इन सब चीजों की इतनी ज्यादा आदी थी कि जब इसका पति उन सब चीजों के लिए इसे मना करने लगा तो ये थक हार करके उससे कहती है कि मुझे तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है। जब तुम मुझे वो खुशी ही नहीं दे सकते, वो चीजें नहीं मेरे लिए कर सकते, पति होने का फिर तुम्हारे क्या फायदा है। वो अपने पति से कोर्ट में तलाक की अर्जी लगा देती है और पति पत्नी दोनों ही अलग हो जाते हैं। और फिर उसके बाद दोस्तों ये जो महिला होती है उस जरूरत को पूरा करने के लिए ऐसा एक कदम उठा लेती है और उसके जीवन में कुछ ऐसा हो जाता है दोस्तों जिसकी कल्पना कोई नहीं कर सकता है। तो आइए जानने की कोशिश करते हैं कि पूरी घटना की यहाँ कहाँ की है। लेकिन उससे पहले जो नए दर्शक है जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो कहाँ से देख रहे हैं ये भी कमेंट करके जरूर बताइएगा। और पिछली वीडियो को जिन्होंने कमेंट किया है दोस्तों आप सभी का धन्यवाद। आने वाली वीडियोस में मैं आप सभी का नाम लूंगी। तो दोस्तों चलिए अब देर ना करते हुए कहानी की शुरुआत करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों आज जो आपके लिए सच्ची घटना लेकर आई हूँ ये घटना है दिल्ली के चाणक्यपुरी की। यहीं की रहने वाली अनामिका जिसकी शादी एक जितेश नाम के लड़के से हो जाती है। शादी के बाद दोस्तों जो वैवाहिक जीवन था वो अच्छा चल रहा था। असल में जो जितेश था वो एक कॉल सेंटर में मैनेजर का जॉब करता था और जो अनामिका थी ये भी अच्छी खासी पढ़ी लिखी थी, लेकिन ये घर का काम करती थी। दोनों का ही एक निजी फ्लैट था तो दोनों में ये दोनों जो थे ये उसी फ्लैट में रहा करते थे। शादी के 2-3 साल तक तो सब कुछ ठीक ठाक चला, लेकिन शादी के 3 साल बाद जो पत्नी थी उसकी जो डिमांड थी उसको सुन करके कहीं ना कहीं जितेश हैरान हो जाता था। असल में जो अनामिका थी वो अननेचुरल रिश्ते बनाने के लिए कुछ ज्यादा ही इंटरेस्टेड थी और अपने पति को इन सब चीजों को करने के लिए वो दबाव बनाया करती थी। इसका दबाव और उसकी इच्छा देख करके कहीं ना कहीं जितेश को ये लगा कि ये कैसी महिला है। एक महिला अपने पति से वो सुख चाहती है जो कि उसको एक बच्चा दे सके और साथ ही साथ संतान और परिवार को आगे बढ़ाने में मदद करे, लेकिन ये कुछ इस तरीके की हरकत करती है कि उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये करे तो करे क्या। अक्सर ही दोनों में इस दोनों बात को लेकर के लड़ाई झगड़ा होते रहता था और ये विवाद बढ़ते बढ़ते एक दिन इस हद तक बढ़ जाता है कि फिर दोनों में तलाक लेने तक की नौबत आ जाती है। अनामिका अपने पति जितेश से कहती है कि तुम्हें तो सिर्फ पैसा चाहिए, तुम्हें पत्नी का सुख और बातें तो समझ में आती नहीं है। मैं तुम्हारे साथ अब बिल्कुल भी नहीं रहना चाहूंगी। तुम अपनी जिंदगी जो है वो अपने तरीके से जियो और तुम्हें तुम्हारी जिंदगी मुबारक हो। मैं तुम्हारे साथ बस नहीं रह सकती और मैं तुमसे तलाक लेना चाहती हूँ। दोस्तों अनामिका कोर्ट पहुंच जाती है और कोर्ट पहुंचने के बाद वो तलाक की अर्जी दाखिल कर देती है। जो कोर्ट होता है उसका तलाक का पूरा फॉर्मेलिटीज वगैरह जो है वो तैयार कर देता है। अब सिर्फ औपचारिकताएं रह जाती हैं पति की अनुमति की। वो पेपर को लेकर के जितेश के पास पहुंच जाती है और जितेश से कहती है कि अब मुझे तुम्हारे साथ बिल्कुल नहीं रहना है। दोस्तों जितेश भी मजबूर हो चुका था, वो उससे परेशान हो चुका था, अब इसके पास भी कोई रास्ता नहीं था। आखिर बेचारा करता भी तो क्या कर सकता था। वो पेपर पर साइन कर देता है और कहता है कि ठीक है जाओ, तुम्हारे नसीब में जो होगा वो तुम झेलोगी। मुझे नहीं पता कि तुम्हारे साथ आगे क्या होने वाला है। अगर तुम्हें कोई अच्छा ठीक ठाक आदमी मिल गया तो फिर तुम्हारे जो शरीर की जरूरतें हैं, ये जो सैलाब चल रहा है कुछ इस जोरदार तरीके से वो कुछ कर देगा कि शायद तुम्हें जीवन में इन सब चीजों की दोबारा जरूरत नहीं पड़ेगी। दोस्तों अनामिका जब उसे तलाक लेती है तो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। उसके बाद अनामिका पढ़ी लिखी थी, वो जॉब के चक्कर में जो है वो पड़ जाती है, वो जॉब ढूंढने लगती है, वो अपने पति का फ्लैट छोड़ देती है। फिर ये अपना एक निजी फ्लैट ले लेती है और अनामिका काम ढूंढने का प्रयास करने लगती है। ढूंढते ढूंढते दोस्तों ये कंपनी में पहुंच जाती है, अपना रिज्यूम वगैरह सब कुछ लगाती है। कंपनी में इसे जॉब मिल जाती है और ये जॉब करने भी लगती है और उसी से अब इसका खर्चा वर्चा चलने लगता है। लेकिन जैसे जैसे रात होती है और इसकी जो जरूरतें होती हैं वो बढ़ जाया करती थी, ये तड़प जाया करती थी इसे पूरा करने के लिए। इसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे अपनी जरूरत को पूरा करे। दोस्तों इसके दिमाग में एक आइडिया आता है कि मैं तो अकेली रह रही हूँ तो क्यों ना कोई एक ऐसा व्यक्ति ढूंढूं जो खुद भी अकेला हो और वो मेरे ही साथ रहे और मेरी जरूरतों को भी वो पूरा करता रहे। अब वो इन सब चीजों की तलाश करने लगती है। तो दोस्तों उसी कंपनी में एक व्यक्ति काम किया करता था जो कि उसकी ही लेवल का था। वो सुपरवाइजर के पोस्ट पर काम कर रहा था और वो भी सुपरवाइजर ही था। वो काफी ज्यादा पुराना था और उसकी उम्र भी कोई ज्यादा नहीं थी, लगभग 26-27 साल के आसपास थी और वो अभी अविवाहित था। वो भी एक किराए का कमरा लेकर के रेंट पर ही रहा करता था। दोस्तों जो अनामिका थी वो धीरे धीरे उसकी तरफ झुकाव बढ़ाने लगती है, उससे बातचीत करना शुरू कर देती है, उससे वो रिश्ते बनाने की शुरुआत करती है और दोनों में देखते ही देखते दोस्ती हो जाती है। दोस्ती के बाद ये दोनों होटल में मिलना, ड्रिंक करना, एंजॉय करना और दोनों के बीच में दोस्तों बातें बढ़ते बढ़ते इस हद तक पहुंच जाती है कि एक दिन अनामिका उसे इन्वाइट करती है कि एक दिन मेरे घर आओ और हम लोग एंजॉय करते हैं साथ में। तो वो कहता है कि ठीक है। संडे का दिन
दिन होता है ऑफिस उस दिन बंद होती है। अनामिका उसे कहती है कि शाम को आना और हम लोग जो है वो घर पर ही आज पार्टी करेंगे। दोस्तों वो लड़का तैयार हो जाता है, वो लड़का जिसका नाम सौरभ होता है। सौरभ उसके साथ ये सब कुछ पार्टी वगैरह एंजॉय करने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाता है। संडे के दिन शाम के लगभग 5-6 बजे के आसपास वो नहा धोकर तैयार हो जाता है और सीधे पहुंच जाता है अनामिका के फ्लैट पर। अनामिका भी उसका बेसब्री से इंतजार ही कर रही होती है। अनामिका पहले से ही ड्रिंक वगैरह ला करके रखी थी और साथ ही साथ बहुत अच्छा उसने खाना पीना भी बनाया था। दोस्तों जैसे ही बेल बजती है, अनामिका जाकर के दरवाजा खोलती है तो देखती है कि सौरभ खड़ा हुआ है। सौरभ को देख करके वो वहां पर काफी ज्यादा खुश हो जाती है, सौरभ को अंदर लेकर के आती है। सौरभ को सोफे पर बैठाकर उसे हाल चाल पूछती है, कहती है कि आने में कोई दिक्कत तो नहीं हुआ, क्योंकि सौरभ आज उसके घर में पहली बार गया था और रास्ता वगैरह उसे इतनी जानकारी नहीं थी। बस फोन से और लोकेशन के माध्यम से वो किसी तरीके से उसके घर पर पहुंचा था। तब वो बताता है कि नहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही आसानी से आ गया। और फिर उसके बाद दोस्तों पानी वगैरह दोनों पीते हैं और फिर खुल जाती है बोतल। दोनों ही शराब का भरपूर सेवन करते हैं और फिर पीने के बाद दोस्तों दोनों इतना ज्यादा मौसम में आ जाते हैं कि दोनों ही झूमने लगते हैं और झूमते झूमते जो अनामिका होती है वो उसके बाहों में जाकर गिर जाती है, जो कि वो जानबूझकर कर रही थी, सिर्फ और सिर्फ सौरभ को लुभाने के लिए। सौरभ की जब वो बाहों में गिरती है तो सौरभ भी समझ जाता है कि कहीं ना कहीं आज इसका मूड जो है वो काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है, वो उसकी भावनाओं को भांप जाता है और सौरभ भी इस सुनहरे अवसर को खोना नहीं चाहता था। वो भी इस अवसर का जो लाभ था वो भी कहीं ना कहीं लेने के लिए तत्पर हो जाता है। सौरभ और अनामिका दोनों ही एक दूसरे के साथ नाचना कूदना शुरू कर देते हैं। देखते ही देखते दोनों का जोश सातवें आसमान पर चला जाता है। अनामिका उसे उसाते उसाते उसे बेडरूम की तरफ लेकर चली जाती है और फिर दोनों के बीच में दोस्तों खेल शुरू हो जाता है, वो गंदा खेल। पहले जो सौरभ था वो जैसे ही शुरुआत करने वाला था तभी अनामिका कहती है कि मेरी एक अजीब सी आदत है, तुम्हें पसंद है या नहीं? वो बोला कि बताओ ना क्या है, तो वो बोली पीछे की तरफ वो इशारा करती है। तो सौरभ जो है वो थोड़ा अप्रसन्न हो जाता है। सौरभ को लगा कि यार जो चीज मांगने के बाद भी नहीं मिलने वाली है तो ये तो बिना मांगे ही मुझे दे रही है। दोस्तों सौरभ कहता है कि ये तो अभी अच्छी बात है। दोस्तों सौरभ जो है अब वो जगह छोड़ करके कहीं और ही वो लग जाता है और फिर दोनों के बीच में दोस्तों गलत तरीके से सारा कुछ हो रहा था। और सौरभ अभी बिल्कुल नौजवान और अविवाहित था, शरीर में उसके भी भरपूर ताकत थी और पूरे अपने जोश और ताकत के साथ ही वो इसके साथ समय बिता रहा था, वो सारा काम कर रहा था जिसकी उसकी चाहत थी। फिर दोस्तों उसके बाद लगभग 10-15 मिनट के आसपास तक ये सारा खेल चलता है और फिर जब इस खेल का समापन होता है तो कहीं ना कहीं जो अनामिका थी उसे बहुत ज्यादा खुशी मिली थी। जिस चीज की तलाश अनामिका को थी आज उसे वो चीज वो अब सौरभ जो था वो पूरा कर देता है। जब दोनों ही शांत होते हैं तो अनामिका बहुत ज्यादा प्रसन्न हो जाती है। उसको जो अनामिका होती है वो उसके अपनी ओर खींच करके गले लग जाती है और फिर बहुत सारा उसे प्यार लुटाने लगती है। कहती है कि सौरभ वाकई में तुम बहुत अच्छे हो और तुमने आज मुझे जो खुशी दी है मैं इसे जिंदगी भर मैं इसे भूल नहीं पाऊंगी। सौरभ कहता है कि कोई बात नहीं, आपने मुझे अवसर दिया और मैंने आपकी खातिरदारी मुझसे जो बन पड़ा मैंने अपने तरीके से किया। तो वो बोली कि कुछ भी हो लेकिन तुम बहुत अच्छे हो और जो कुछ करते हो वो बहुत अच्छा करते हो, कहाँ से तुम्हारे पास इतना एक्सपीरियंस आया? तो वो बोला कि एक्सपीरियंस कहीं से नहीं आया, जो मुझे जानकारी थी और जो कुछ उल्टा सीधा मुझसे बन पड़ा मैंने अपने तरीके से किया। तो वो कहते हैं कि ठीक है कोई बात नहीं, मैं तुम्हें इससे भी बेहतर करने के लिए सिखा दूंगी। दोस्तों सौरभ जब ये बात सुनता है तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है, कहता है कि मतलब आपको काफी ज्यादा एक्सपीरियंस है। तो वो कहती है कि हाँ तुम्हें तो पता ही है कि मैं तलाकशुदा हूँ और 3 साल मैं अपने पति के साथ रही हूँ, कहीं ना कहीं मुझे तो इन सब चीजों का अनुभव है ही और वो अनुभव मैं तुम्हारे साथ शेयर जरूर करूंगी, शायद फिर तुम्हारी जो परफॉर्मेंस है वो और भी ज्यादा बेहतर हो जाएगी। दोस्तों सौरभ और इनकी बातें होती है, दारू का जो नशा होता है वो कहीं ना कहीं अब खत्म होने के कगार पर आ चुका था। फिर दोनों जाकर के बैठते हैं और खूब ड्रिंक करते हैं और ड्रिंक करने के बाद दोनों को फिर से नशा हो जाता है। इस बार अनामिका फिर से उसे लेकर के जाती है और उसे ऐसी ऐसी ट्रिक बताती है और सौरभ उस ट्रिक से इसके साथ सब चीजें करता है जिस चीज के लिए वो काफी दिनों से परेशान थी। उसके बाद दोस्तों जब पूरी तरह से ये खेल खत्म हो जाता है तो कहीं ना कहीं ये खेल खत्म होने के बाद जो सौरभ था वो अनामिका से कहता है कि तुम तो काफी अनुभवी हो और तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है वो तो काफी ज्यादा अच्छा रहेगा, मुझे भी काफी ज्यादा मजा आया। दोस्तों दोनों एक दूसरे के इन दोनों का कार्यक्रम वहीं से चलने लगता है और ये जो अनामिका थी वो सौरभ से एक दिन कहती है कि सौरभ तुम भी अकेले रहते हो और मैं भी अकेले रहती है, तो क्यों हम क्या जरूरत है अकेले रहने का, हम लोग दोनों लिविंग में रह सकते हैं, वैसे भी ये तो ट्रेंड चल रहा है, इसमें कोई बुराई नहीं है। दोस्तों सौरभ यह मजा ले चुका था, उसे तो यही लग रहा था कि अब इससे बेहतर और ऑफर क्या हो सकता है। वो फटाक से हाँ कह देता है और दोनों ही दोस्तों एक साथ लिविंग में रहने लगते हैं और दोनों का गंदा खेल यहीं से रोज का हो जाता है और ये रोज ही प्रोग्राम होने लगा था। दोस्तों ये खेल लगभग 1 साल तक चलता है और इस 1 साल में अब जो सौरभ था वो भी उब चुका था। उसे लगा कि यार ये कैसी मिला है, ये बस सिर्फ एक ही चीज के पीछे पड़ी रहती है और किसी चीज पर इसका ध्यान ही नहीं जाता है। 1-2 बार उसने कहा भी कि इसके अलावा भी और कोई रास्ता अपना सकते हैं, तो वो बोली कि मुझे जहां अच्छा लगता है मुझे बस वही चाहिए, बाकी काम तुम्हें तो मेरे हिसाब से करे हो, तुम मेरे ही साथ रह रहे हो, अब तुम्हारी मर्जी मेरे ऊपर नहीं चलने वाली। दोस्तों इस 1 साल में जो कहीं ना कहीं ये सौरभ होता है वो अब उब चुका था, इसे लगा कि अब किसी तरीके से इसे दूरी बनाना चाहिए, लेकिन ये महिला काफी शातिर और होशियार थी। इसके साथ वो जो भी काम करती थी इसका पूरा वीडियो बना करके वो रखी थी कि कभी अगर ये मुझे धोखा देगा तो मैं इसके खिलाफ केस कर सकती हूँ।
या तो इसे फिर पैसे हटू या फिर यह मेरे ही साथ रहे। अनामिका कहीं ना कहीं उसके प्यार में पागल भी हो चुकी थी। जब ये उससे अलग होने की बात करता है तो अनामिका बिल्कुल ही पागल और बावली हो जाती है। वो कहती है कि तुम मुझसे अलग नहीं हो सकते, अगर तुमने मुझसे अलग होने का सोचा भी तो मुझसे फिर बुरा कोई नहीं होगा तुम्हारे लिए। सौरभ जो है वो डर जाता है, उसे लगता है कि यार अब क्या करूं। तो एक दिन जो है, जो सौरभ होता है वो अनामिका और सौरभ के बीच में झगड़ा हो जाता है। सौरभ अनामिका को छोड़ करके अपने रूम पर चला जाता है। दोस्तों अनामिका भी पीछे पीछे उसके रूम पर चली जाती है। उसके रूम पर काफी ज्यादा वो लोग हंगामा करते हैं। ये हंगामा देख करके पास पड़ोस के लोग भी कटा जाते हैं। सौरभ की काफी ज्यादा बेइज्जती होती है और सौरभ को काफी ज्यादा बुरा भी लगा कि यार ये किस जंजाल में फंस गया हूँ। उस पल तो उसे काफी ज्यादा आनंद आया था, लेकिन उसे ये नहीं पता था कि ये ऐसा जाल है कि इनमें जब वो एक बार में फंस जाएगा तो उसे निकलना मुश्किल हो जाएगा। उसे ये बात का अंदाजा नहीं था, लेकिन अब उसे अंदाजा हो रहा था कि वो गलत जगह पर फंस गया, कि ये महिला कैसी है जो उसके साथ ऐसा कर रही है। दोस्तों फिर ये इसके बाद जब ये उसके साथ ये सारी घटना हुई तो इसे लगा कि यार इस महिला से किसी न किसी तरीके से तो छुटकारा पाना ही है, ये तो मेरे लिए सरदर्द बन चुकी है। फिर दोस्तों ये जो अनामिका होती है कहीं ना कहीं सौरभ के ऊपर ये पूरी तरह से हावी हो गई थी। सौरभ अपने लाज शर्म डर के मारे फिर से अनामिका के ही पास लौटता है और फिर उसके ही साथ रहना शुरू कर देता है। और जो चीज अभी तक प्रेम और सब कुछ अच्छे से चल रहा होता था, अब उसमें कहीं ना कहीं वो ना रोमांस बाकी था और ना ही एक दूसरे के बीच में उतना लगाव रह जाता है। बस यही रह जाता है कि किसी न किसी तरीके से खाना पूर्ति की जाती थी। दोनों में जरूरतों वाला काम चल रहा था, लेकिन इसी बीच जो सौरभ था वो एक चाल चलने लगता है जिसकी कल्पना दोस्तों अनामिका को कभी हो नहीं सकती थी। अनामिका और सौरभ साथ तो रह रहे थे और साथ में सब कुछ चल भी रहा था, लेकिन जो सौरभ था वो अनामिका के लिए फील्डिंग लगा देता है और दो लोगों को वो हायर करता है कि किसी न किसी तरीके से इसको रास्ते से हटा दिया जाए। सौरभ दो लोगों को जिनको वो हायर करता है, दोनों से 1 लाख रुपए पर बात होती है। वो चाहता तो भाग जाता है, लेकिन उसकी वीडियो क्लिप उसके वगैरह वो सब कुछ उसे दिखा चुकी थी। उसे ये लग रहा था कि मैं भाग गया तो और ये मेरी वीडियो वायरल कर देगी तो मेरी बेइज्जती और बहुत ज्यादा बुराई होगी। वो कह रही थी कि मैं कंपनी में भी चीख चेक कर बता दूंगी कि तूने मेरे साथ ये सब कुछ किया है। वो काफी ज्यादा अपमानित और इंसल्ट महसूस कर रहा था और अब उस अपमान का बदला लेने के लिए उसने एक खौफनाक कदम उठा लिया। उन दोनों को उनकी लोकेशन और फोटोज दे दिए। और एक दिन ऐसा आता है कि ये जब अपने ऑफिस से घर आ रही होती है तभी दो लोग इसके पास आते हैं। ये खड़ी थी और बस स्टैंड पर ये बस आने का इंतजार उस वक्त कर रही थी। दो लोग आते हैं, कार में रहते हैं और कहते हैं कि मैडम कहाँ जाओगी। तो वो कहती है कि मैं चाणक्यपुरी जाऊंगी। तो वो कहते हैं कि ठीक है आप चलिए चाणक्यपुरी, मैं भी उधर ही जा रही हूँ, आप चलना चाहेंगी। वो उसको उस गाड़ी में कह करके बैठा लेता है और गाड़ी में बैठाने के बाद दोस्तों गाड़ी को चाणक्यपुरी ले जाने के बाद दूसरी ओर घुमा देता है और एक ऐसे सुनसान जंगल में ले जाता है और जंगल में ले जा करके इसके साथ दोस्तों वो हाल वो लोग करते हैं जिसकी कल्पना किसी कोई कर भी नहीं सकता था। इसको मार करके एक बोरी में भर करके फेंक दिया जाता है और उसका जो चेहरा वगैरह होता है उसको ऐसा कर दिया जाता है कि कोई पहचान ना पाए। कहीं वहीं पर इसे फेंक करके दोनों ही लोग भाग आते हैं। अब 2-3 दिन तक वहीं पर गठरी पड़ी रहती है, लेकिन जैसे जैसे इसमें बदबू आना शुरू होती है और मक्खियां भिनभिनाना शुरू करती है और कौवे और कुत्ते भी उसे देर नोचने लगते हैं, तो लोगों को शक सा हो जाता है कि इसमें तो भी उसमें एक व्यक्ति देख करके उसे पुलिस को फोन करता है। पुलिस आती है, जांच में जुट जाती है क्योंकि चेहरा वगैरह तो स्पष्ट रूप से पहचान में आ नहीं रहा था। पोस्टमार्टम वगैरह किया जाता है, ना ही कोई इसकी गुमशुदगी का रिपोर्ट रहती है। एक तरीके से बिल्कुल ही लावारिस हो गई थी। अब पुलिस बड़ी हैरान होती है कि जांच में किसे पकड़ा जाए। ना कोई एफआईआर दर्ज कराने वाला था, ना ही कोई गुमशुदगी की रिपोर्ट थी। पुलिस जी तो वो काफी हद तक परेशान हो जाती है। दोस्तों ये जो घटना होती है वो कहीं ना कहीं पुलिस के कागज में सिर्फ पोस्टमार्टम रिपोर्ट तक जाकर के सीमित हो जाती है और यहीं पर ये पूरी फाइल जो थी वो बंद हो जाती है। और ये जो सौरभ था ये अपनी सरदर्दी जो इसकी थी उससे वो पूरी तरह से छुटकारा पा चुका था और सौरभ अब कान पकड़ लेता है कि जिंदगी में वो ऐसी कभी दोबारा दलदल में नहीं फंसेगा। काश मैं उसी समय समझ गया होता तो आज जो ये दलदल था, ये जो कीचड़ था, उसमें मैं नहीं फंसता। सौरभ जिंदगी में दोबारा ऐसी गलती ना करने की कसम खाता है और यही से वो सावधान और सतर्क हो जाता है। अच्छा हुआ कि उसका कोई रिपोर्ट और कोई केस करने वाला था नहीं, तो शायद ये सौरभ फंस ही जाता। लेकिन दोस्तों इसकी जो लावारिस लाश की जो बॉडी थी, कहने का मतलब ये है कि कभी कभी अपनी जरूरतें हैं उसी में संतुष्टि रहना चाहिए। कभी भी कोई ऐसा कदम ना उठाएं जिससे कि आपके जान पर या फिर आपके परिवार पर संकट आ जाए। तो सावधान रहे, सतर्क रहें। जो ईश्वर ने दिया है उसका इस्तेमाल करिए, गलत तरीकों का इस्तेमाल मत करिए, वो आपके लिए कहीं ना कहीं परेशानी का सबब बन सकती है। तो सावधान रहें, सतर्क रहें। कहानी हमारे सुनाने का मकसद किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, ना ही किसी के दिल को आहत करना है। बस केवल आपको सतर्क करना, आपको जागरूक करना है। तो आप जो भी इस कहानी के बारे में राय रखते हैं कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो फिर मिलूंगी कल एक और नई सच्ची अच्छी रोचक कहानी के साथ। तब तक अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें।